एनडीए विधायक दल के नेता चुने गए नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के प्रस्ताव पर विधायकों ने लगाई मुहर। कल सुबह 11:30 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह के लिए पटना का गांधी मैदान तैयार। प्रधानमंत्री मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री और एनडीए के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। रिकॉर्ड 10वीं बार सीएम की शपथ लेंगे नीतीश। बिहार के डिप्टी सीएम में कोई बदलाव नहीं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा इस बार भी रिपीट होंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में सम्राट नेता और विजय सिन्हा उपनेता चुने गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, शपथ ग्रहण को लेकर के उत्सव का माहौल है। 3 लाख से ज्यादा मतदाता भी ऐतिहासिक पल के साक्षी होंगे। नई सरकार के गठन से पहले लालू के करीबी पर ईडी का शिकंजा। रियल एस्टेट फ्रॉड केस में अमित कात्याल को गिरफ्तार किया। पुट्टुपर्थी में श्री सत्य साईं बाबा के जन्म शताब्दी समारोह के दौरान पीएम मोदी का अभिनंदन। सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने किया अभिनंदन। सचिन तेंदुलकर और ऐश्वर्या राय बच्चन भी मौजूद। पीएम मोदी ने श्री सत्य साईं बाबा को समर्पित स्मारक सिक्का जारी किया। डाक टिकटों का एक सेट भी जारी किया। पीएम मोदी बोले, आज भले ही श्री सत्य साईं बाबा हमारे बीच दैहिक स्वरूप में नहीं है, लेकिन उनकी सेवा भावना आज भी करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन कर रही है। पीएम मोदी की मौजूदगी में अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन ने भी कार्यक्रम में संबोधित किया। कहा कि केवल एक ही ईश्वर है और वो सर्वव्यापी है। पुट्टुपर्थी में भी सत्य साईं बाबा के पवित्र श्राइन और महासमाधि पहुंचे। पीएम एन चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण भी मौजूद रहे। बीएमसी चुनाव को लेकर के महाराष्ट्र में हलचल तेज है। कांग्रेस डेलीगेशन की शरद पवार के साथ मीटिंग। महाविकास अघाड़ी से उद्धव राज की जोड़ी को साइडलाइन करने की अटकलें। बीएमसी चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अकेले लड़ने का ऐलान किया। मुंबई की 150 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के लिए कुछ नहीं किया। सपा प्रदेश अध्यक्ष का आरोप, बोले कि कांग्रेस को उसके घमंड ने डुबो दिया। बीएमसी चुनाव से पहले खुल करके सामने आई शिंदे गुट की कड़वाहट। एकनाथ शिंदे ने सीएम फडणवीस के प्रोग्राम को किया इग्नोर। सपा विधायक जियाउद्दीन रिजवी का भड़काऊ बयान, बोले कि आजम खान को अतीक की तरह मार डालना चाहती है सरकार। एक आजम खान मारोगे 1000 पैदा होंगे। पश्चिमी मेदिनीपुर में बोले बीजेपी नेता दिलीप घोष, हम टीएमसी को टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। राहुल गांधी के खिलाफ टॉस ब्यूरोक्रेट्स का ओपन लेटर, संवैधानिक संस्थाओं पर लगाए आरोप की निंदा की। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में शक्ति स्थल पर इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खड़गे ने फूल चढ़ाए। प्रयागराज में 40वीं राष्ट्रीय इंदिरा मैराथन का आयोजन हुआ। इंदिरा गांधी की 108वीं जयंती पर मैराथन। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने जनकपुरी स्थित शनि बाजार चौक का दौरा किया। इलाके में सफाई व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया। श्रीनगर में पंजाब के सीएम भगवंत मान और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल गुरुद्वारा चट्टी पातशाही में नगर कीर्तन में हुए शामिल। 13 दिन तक ईडी कस्टडी में अल फलाह यूनिवर्सिटी का चेयरमैन जावेद सिद्दीकी। 25 ठिकानों पर रेड में मनी लॉन्ड्रिंग के अहम सुराग मिले। 48 लाख कैश, कई डिजिटल डिवाइस और दस्तावेज बरामद। जावेद की गिरफ्तारी पर बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव का बयान, छात्रों को बरगलाने वाली यूनिवर्सिटी से जुड़े हर तथ्य की जांच हो। दिल्ली धमाके की जांच में बड़ा खुलासा हुआ। फिदायन दस्ता तैयार करने में जुटा था जैश। पाकिस्तानी सदापे के जरिए ले रहा था डोनेशन। युवाओं का ब्रेन वॉश करने वाले मौलवी पर खुलासा। पाकिस्तानी ऑपरेटिव के संपर्क में था मौलवी इरफान। जैश के कई कमांडर्स से भी लिंक थे। एटीएस की जांच में डॉक्टर अदल के फोन से हनी ट्रैप के खेल का भंडाफोड़ हुआ। कई लड़कियों के फोटो और वीडियो मिले। दूसरे डॉक्टर्स को फंसाने की तैयारी में था आरोपी। डॉक्टर शाहीन और परवेज ने नेटवर्क पर भी एनआईए की नजर है। लखनऊ मेडिकल कॉलेज में की पूछताछ, दोनों से दस्तावेज भी खंगाले गए। लॉरेंस बिश्नोई के भाई गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई अमेरिका से भारत रिपोर्ट। सिद्धू मूसेवाला और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में भी आरोपी है अनमोल। फर्जी पासपोर्ट की मदद से अमेरिका पहुंचा था अनमोल। एनआईए की जांच में खुलासा हुआ। छत्तीसगढ़ आंध्र बॉर्डर पर दूसरे दिन भी बड़ी कार्रवाई हुई। सुरक्षा बलों ने 7 नक्सलियों को ढेर कर दिया। पुलिस ब्यूरो सदस्य देवजी के मारे जाने की सूचना। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के अमेरिकी रिपोर्ट से चौंकाने वाला खुलासा। भारत के रफाल को बदनाम करने के लिए चीन ने बड़े पैमाने पर रची थी साजिश। शेख हसीना के बेटे सजीव वाजेद ने पीएम मोदी को जताया आभार। कहा कि संकट के समय भारत ने मेरी मां की जान बचाई। अगर वो बांग्लादेश नहीं छोड़ती तो उग्रवादियों ने उनकी हत्या की योजना बना ली होती। शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर सजीव वाजेद बोले, प्रत्यर्पण के लिए उचित प्रक्रिया का होना आवश्यक है, जबकि बांग्लादेश में एक अनिवार्जित, असंवैधानिक और अवैध सरकार है। उत्तराखंड में धामी सरकार की नीतियों का कमाल। देश भर में लघु खनन सुधार के मामले में दूसरा स्थान हासिल किया। केंद्र से 200 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि मिली। अवैध खनन पर सीएम के कड़े रुख से हुआ फायदा। पारदर्शी नीतियों से राजस्व में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई। अन्य राज्य भी अपना रहे हैं धामी का खनन मॉडल। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। ग्रैप फी के चलते काम बंद होने पर भी मजदूरों को भत्ता देने का आदेश। हर महीने हालात पर रखी जाएगी नजर। पालम में कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचे मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा। कहा कि हम प्रदूषण के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं।
हरियाणा के नूह में डांसर से अश्लील हरकत विरोध करने पर 2 महिला डांसर से मारपीट, डांसर ने भाग करके बचाई जान। नागपुर के भांजीवाड़ी इलाके में एक बिल्डिंग की दूसरी मंजिलों पर घुसा तेंदुआ, पुलिस और वन विभाग ने किया तेंदुए का रेस्क्यू। तेंदुआ देखने लोगों की भीड़ उमड़ी। इरिगेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ, सिंचाई और जल संसाधन से जुड़ी परियोजनाओं की रूपरेखा पर अपडेट दिया। संभल में हरिहर धाम पदयात्रा से पहले तनाव, कैला देवी चौराहे पूरी तरह से छावनी में तब्दील, भारी पुलिस बल तैनात। यूपी एटीएस को मिली है बड़ी सफलता, नोएडा से फर्जी रॉ अधिकारी को किया गिरफ्तार, आरोपी के पास से कई कीमती दस्तावेज भी मिले। वाराणसी के दाल मंडी में प्रशासन की कार्रवाई का विरोध, ध्वस्तीकरण के खिलाफ व्यापारियों ने बंद बुलाया। गोरखपुर में रेबीज से गाय की मौत के बाद हड़कंप, स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण के लिए लंबी लाइन लगी। यूपी के हाथरस में बारात में हंगामा हुआ, आपसी विवाद को लेकर के 2 पक्षों में मारपीट हुई, जमकर चले रात घूंसे। शामली में आपसी विवाद को लेकर के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, लाठी डंडे और ईंट से एक दूसरे को लहूलुहान किया। मुरादाबाद में यूनिवर्सिटी बनी जंग का अखाड़ा, छात्राओं के 2 गुट आपस में भिड़ गए, मारपीट हुई। कन्नौज में बेकाबू बस डिवाइडर से टकराई, हादसे में 40 यात्री घायल। अयोध्या के राम मंदिर में वीआईपी गेट का निर्माण पूरा, 25 नवंबर को होगा ध्वजारोहण।